Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके वॉरियर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। तो जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए एम्बाइब की एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग, हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी वहाँ सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, बैंकिंग, टीचिंग, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस, फ्री वीडियो लेक्चर्स, बुक्स उस एग्जाम रिलेटेड और मॉक टेस्ट उस एग्जाम रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई, सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर देंगे अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में। जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब। शाबाश, एक बार करते हैं भाई रिवीजन रोज की तरह। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं किस किस को याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली इशूड अ फर्स्ट एवर बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान जो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राजस्थान ने जो है ये फर्स्ट एवर बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रेसाइड ओवर राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था ये। 8 टोटल वुमेन, टोटल बेसिकली वाइस चेयरमैन है, जिसमें से 50% जो है वुमेन है राज्यसभा वाइस चेयरमैन में। तो एक नागालैंड से भी है, उनका नाम आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। फिग्नॉन, एस फिग्नॉन कॉन्यक जो है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए शाबाश, वेरी इजी। चलिए मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव, यूनिक इनिशिएटिव, जिसका नाम जो है दैट इज मेरा गांव मेरी धरोहर एज अ आजादी का अमृत महोत्सव। गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, अमित शाह या फिर नारायण बोस। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा आसान वॉरियर्स, बिल्कुल अमित शाह जो है बिल्कुल सही आंसर है। मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगेन इजी है। इंडिया recently launched international big cat alliance for conserving 7 big cats. Which of the following cat is not included in this? हाँ जी, कौन सी कैट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
हाँ जी, बिल्कुल सही है भाई। डेजर्ट कैट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है वॉरियर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक अचीव सीडीएस सीएपीएफ बैच ज्वाइन नहीं किया है, डायरेक्टली एप्लीकेशन ज्वाइन करके आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, Jonas Vingegaard is from which country recently won 1/10th edition of Tour de France for a second straight year on the Champs-Élysées in Paris, France? आपको बस बेसिकली बताना है कि टूर दे फ्रांस जो है इस बार का किसने जीता है, और किसने जीता नहीं, बेसिकली कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो ही इज बेसिकली डच, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है सबके सब वॉरियर्स कर दीजिए। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जहां पे भी देखो भाई आपको मैं बताता हूं न्यूज इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलिए। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ सीडीएस सीएपीएफ एनडीए एफकैट या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा है करंट अफेयर्स। और जो हम डेली न्यूज़ करते हैं, डेली करंट अफेयर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या है, जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर्स आने की संभावना, उसको हम 100% कवर करते हैं। और स्पेसिफिकली जब मैं आपको बताता हूँ 100% जो है अगर आप देखोगे उसी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की है, गवर्नमेंट रिलेटेड है, और बेसिकली ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ ये जो है न्यूज़ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स। देखिए भाई वाह, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी made a slew of farmer-centric announcement in Rajasthan Sikar recently. PM Modi dedicated 1.25 lakh PM Kisan Samriddhi Kendra, which are one-stop centers for farmers that will provide information on agri inputs such as fertilizer, seeds, and implements to testing facilities of soil, seed, and fertilizers, and information regarding various government schemes. ये आपसे बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई कि हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब ने जो है इस स्कीम को जो है बेसिकली लॉन्च कर दिया है, और कहाँ पर लॉन्च किया है ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ही रिलीज्ड 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड ऑल्सो लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे वॉरियर्स, व्हाट इज यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड is new variety of urea fertilizer that is coated with sulfur. As the government statement, urea gold comes with these benefit. The use of urea gold instead of conventional use urea fertilizer will address the sulfur deficiencies in the soil. तो ये बेसिकली क्या है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन के लिए है। यूरिया गोल्ड जो है एक फर्टिलाइजर विच इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया। तो ये क्या है, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। इसीलिए किसके लिए बेनिफिट हो जाता है, ये फार्मर्स के लिए, जो लो स्केल के फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। यूरिया गोल्ड रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर, एनहांस क्रॉप क्वालिटी. It will save input cost from farmers and also raise income for farmers with enhanced production and प्रोडक्टिविटी। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, फार्मर्स के लिए इजी टू इंस्टॉल भी है, और क्या फायदेमंद है, इकोनॉमिकल भी जो है ये बहुत ज़्यादा है फार्मर्स के लिए। तो पहली न्यूज़ क्लियर है सबको, यूरिया गोल्ड राजस्थान के जगह सिकर में जो है इसको हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया है। सीएपीएफ का बैच अब तो बस बहुत कम टाइम रह गया वॉरियर्स, आप जो है ज्वाइन करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे सबके सब। न्यूज़ 2, केरला टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि रिसेंटली किस राज्य ने जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर को इंस्टॉल किया है, तो आपको ध्यान रखना है केरला ने जो है ये किया है। द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज
has secured a grant of 10 crore from Niti Aayog to establish India's first Atal Incubation Center in fisheries at the university. The grant will foster a culture of innovation and technological advancement. ये आपको ध्यान रखना है. AIC initiative is part of Atal Innovation Mission, which seeks to encourage culture of innovation and entrepreneurship across various sectors of the country. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. कहाँ पे हुआ है? केरला में जो है इसको अटल इंक्यूबेशन सेंटर को इंस्टॉल किया गया है. इंडिया का पहला फिशरीज का इंक्यूबेशन सेंटर ये आया है केरला में. अब अटल इंक्यूबेशन सेंटर विल सर्व एज हब ऑफ इनोवेशन एनकरेजिंग यंग माइंड्स टू डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज solution for challenges faced by our marine ecosystem and fishing communities. CUFOS is pioneering institution dedicated to excellence in education, research and outreach in the field of fisheries and ocean studies. The university addresses critical challenges faced by marine ecosystem and fishing communities through innovative solutions. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अब क्या है ये? नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की भी न्यूज है. प्लीज ध्यान रखिएगा. चांसेस आर वेरी हाई ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है. तो वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं, वो अब आने वाला है. कहाँ पर? दिल्ली में जो है ये इंस्टॉल होगा. प्लीज ध्यान दीजिएगा. The national capital will soon have the world's largest museum, namely Yuge Yugin Bharat National Museum. The existing buildings of North Block and South Block will be converted into National Museum in New Delhi. The Sanskrit name Yuge Yugin Bharat translates to everlasting India in English. Yuge Yugin मतलब युगों से जो है भारत चल रहा है और चलता रहेगा. Everlasting India. It captures the eternal character of the country's history. The iconic blocks were constructed by Edwin Lutyens and Herbert Baker in 1930s and have long served as the hub of Indian governance. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि अब जो है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है कहाँ पर आएगा? दिल्ली में जो है बनने जा रहा है. ठीक है. जिसका नाम आपको ध्यान रखना है युगे युगीन भारत जो है इसका नाम भी है. In 2021, government announced plans to convert North and South blocks into the museum. North and South block of Central Secretariat complex will built during the 1930s. The South block houses the Prime Minister Office, External Affairs Ministry and Defense Ministry, while the North block is home to Ministries of Finance and Home. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. MRPL becomes largest single location refinery in India. तो ये आपको ध्यान रखना है. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है एक मिनी रत्ना PSU रिफाइनरी एंड सब्सिडी ऑफ ONGC. ONGC की ही बेसिकली क्या है ये? सब्सिडरी है. अब ये आपको क्या ध्यान रखना है? ये जो है आपका क्या बना है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. has become the largest PSU refinery single location in the year 2022 to 2023. ठीक है. इसको आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है. क्लियर है? हाँ जी. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. गुड. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. MRPL achieved the feat by processing 17.14 metric ton of crude oil during the past financial years. This is the also highest ever throughout processed by single location PSU refinery in India petroleum refinery history. MRPL processed 10% of total crude oil refined by PSU petroleum refinery of the nation. MRPL is capable of producing almost a full range of petroleum like naphtha, LPG, motor spirit, high-speed diesel, kerosene, aviation turbine fuel, sulfur, xylene, bitumen, along with pet coke and polypropylene बेसिकली. ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए. शाबाश.
चलिए भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा टू गेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रतन। प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये आ सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। महाराष्ट्र government has decided to confer the first Udyog Ratan Award on veteran industrialist and chairperson emeritus of Tata Sons Ratan Tata, following the tradition of Maharashtra Bhushan Award, which is the highest state honor presented to distinguished individuals. The Maharashtra government has taken the decision to introduce the prestigious Udyog Ratan Award starting this year. Tata will be the inaugural recipient of the award. बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड आर एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव मेड द इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड रियल एस्टेट, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, आईटी, फूड, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो है बेसिकली सबको मालूम ही है इस चीज के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है और आने के ज्यादा जो है इसकी संभावना है बिल्कुल आपके एग्जाम में। बैंगलोर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म। कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय, बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, माइलस्टोन बाय बिकमिंग, just a second warriors, हाँ, Karnataka capital Bangalore has achieved a significant milestone by becoming the first Indian city to join the prestigious World Cities Culture Forum। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली सिटी जो है बेंगलुरु बन चुकी है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम जो है उसको ज्वाइन किया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम इज ग्लोबल नेटवर्क, बेसिकली इससे होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक वर्ल्ड सिटीज का एक कल्चरल फॉर्म बनता है जो ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज का, जो कोलैबोरेटरी रिसर्च करती है, शेयर करती है इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे देखो भाई क्या होता है, कोई भी सिटी है, दिल्ली है, बैंगलोर है, बैंगलोर क्या है, पहली बनी है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म को ज्वाइन करने में, जिससे कि क्या है किसी कंट्री की, किसी सिटी की जो है कल्चर प्रॉस्पेरिटी जो है उसको बेसिकली जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है शेयर किया जा सकता है। बेंगलुरु इज द 41st सिटी टू ज्वाइन WCCF which already includes 40 cities across continents such as न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। एसएससी एस्पिरेंट्स डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी का बैच डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर जिसका नाम है बटागाय का, जो कि एक्सपैंड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रशिया में। Batagaika, the world's largest permafrost crater, is located in the far east Siberian taiga and is expanding rapidly due to the global warming in Russia. The massive crater, also known as Gateway of the Underworld, initially appeared in the 1960s when area was cleared in the timber. The crater is about 1 kilometer long and is classified as mega slump, indicating significant geological changes on Earth. Permafrost refers to land that is frozen at below 0 degrees Celsius and at least 2 consecutive years। तो भाई देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं रही है, अब ग्लोबल बॉइलिंग होना जो है हमारे पृथ्वी की स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो क्रेटर है ये भी फैल रहा है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आगे जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे। एम्बाइब एप्लीकेशन रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम चैनल्स के भी जो नेम हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दिख जाएंगे भाई, डायरेक्टली आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स।
न्यूज 8, प्लीज ध्यान देंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट, सबके सब भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। अब क्या है भाई, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी। The establishment of India's first online gaming academy comes as significant boost to skill development initiative in the country. It recognizes gaming as the legitimate profession and provides a platform for students to nurture their passion while acquiring essential skills. The initiative aligns with Skill India mission and aims to put India on global gaming map. तो ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल गेमिंग मैप में जो है भारत को पहुंचाने का फैसला कर दिया गया है। तो भारत में भी अब अकेडमी जो है ऑनलाइन गेमिंग की खुल चुकी है। द अकेडमी विल हेल्प नर्चर एंड शोकेस इंडियन गेमिंग टैलेंट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। अब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है भारत को जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है गेमिंग लेवल पे। चलिए भाई, अब आता है सबका फेवरेट टाइम, सबके सब भाई जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करके जो है आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, Which of the following cities has recently launched India's first online gaming academy? अभी अभी हमने कवर किया है, आंखें बंद करके जो है आप टिक लगा सकते हो, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। According to recent news, world largest permafrost crater Batagaika is expanding rapidly due to global warming. The crater basically, not creator, some typing error। क्रेटर जो है कहाँ पे मौजूद है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बहुत आसान, बिल्कुल सही है, रशिया में जो है ये मौजूद है। चलिए वॉरियर्स, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही वॉरियर्स, बेंगलुरु जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। प्रणाम जो है पूरा देश करता है इनको, बिल्कुल सही है, रतन टाटा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया। भारत की सिंगल लोकेशन रिफाइनरी जो है आपको बताना है कौन सी बनी है। सब्सिडरी है ओएनजीसी की, बिल्कुल सही, एमआरपीएल रिफाइनरी मैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दैट इज गोइंग टू ओपन इन न्यू दिल्ली। बहुत ज्यादा आसान, संस्कृत में इसका मतलब होता है एवरलास्टिंग इंडिया, मतलब युगे युगीन भारत। नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, किस राज्य ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो देश का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है लेके आएगा। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड वॉरियर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है सबका भाई, बिल्कुल मान लेते हैं, केरला बिल्कुल करेक्ट है। ज्वाइन ऑल टेलीग्राम चैनल्स, एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, एम्बाइब एसएससी एंड रेलवे एज वेल। चलिए भाई, इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.